हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कंपैरिजन और कंपटीशन के ऊपर, कि किस तरह से कंपैरिजन और कंपटीशन जो है, मवाजना और जो मुकाबला है, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है, हमारी सक्सेस को, हमारी कामयाबी को रोक लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें जो है वो कंपटीशन करना चाहिए, हमें लोगों को compete करना चाहिए, हम आगे जाना चाहिए। अच्छी बात है, हमें कंपटीशन करना चाहिए। आपने अक्सर साइकोलॉजिस्ट को सुना होगा, और बहुत सारे फिलोसोफर्स और मोटिवेशनल स्पीकर इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मेरा नज़रिया, मेरा आइडिया इसके बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आज मैं आपसे कुछ अहम बातें शेयर करूंगा। अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना तो आपको समझ लगेगी कि हमारी कामयाबी में ये दोनों चीज़ें किस तरह से रुकावट पैदा करती हैं। मैं इसको लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंपैरिजन और कंपटीशन जो है वो किस तरह से हमें डिस्ट्रॉय करता है हमारी सक्सेस में ऊपर आने के लिए। किसी भी पेशे से हमारा ताल्लुक हो, किसी भी प्रोफेशन से हम लोग ताल्लुक़ रखते हो, हम ख़्वाह किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किस तरह से कंपैरिजन और कंपटीशन हमें नुकसान पहुँचाता है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद जो है वो मेरी इस तरह की टॉक्स जो हैं वो मिल सकें। और इसके साथ साथ शेयर करें लोगों तक बहुत ज़्यादा, ताकि लोगों को जो है वो अपडेट्स भी मिलें। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मज़ीद जो है वो अपने बच्चों का ख़्याल रखें, उनको ये चीज़ें बताएं, ताकि उनके आने वाली जो ज़िंदगियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकें। तो आज मैं बात करूँगा कंपैरिजन और कंपटीशन के ऊपर, मुवाज़ना और मुकाबला, जो हम मुकाबला करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में खुदा ने अगर दुनिया को तख्लीक किया तो उसने बहुत खूबसूरती से, यूनिक तरीके से इसको बनाया, बिल्कुल यूनिक तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जिनकी जिनके चेहरे जो है वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को बड़ी नफासत और बड़ी मुनफरिद तरीके से बनाया गया है, ठीक है, बड़े मुनफरिद तरीके से खुदा ने चीज़ों को बनाया है। और अगर हम बोलें कि मैं अपने भाई की तरह हो सकता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं अपने भाई की तरह नहीं हो सकता, मेरा भाई मेरी तरह नहीं हो सकता। अब सोसाइटी में होता क्या है? सोसाइटी में होता ये है कि हम किसी भी चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं जो हमें अच्छी लगती है। अब ये मैं एक छोटी-सी आपको मिसाल दे देता हूँ। अगर आप देखें कि एक शख्स है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो मैं कंपेयर करूँगा खुद को उसके साथ कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ। जबकि मेरा और मेरी ज़िंदगी में मेरा प्लान, मेरे खुदा ने जो मुझे बनाया, वो बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। जिस शख्स के पास गाड़ी बड़ी है, हो सकता है कि उस शख्स के पास इज़्ज़त ना हो जो आपके पास है। जिस शख्स के पास बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, हो सकता है कि उसके पास अच्छी सेहत ना हो जो आपके पास है। और इसी तरह क्लास में अगर बच्चे हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं जो मार्क्स आपसे ज़्यादा ले रहे हैं, हो सकता है कि उनको ज़्यादा अच्छी समझ ना लग रही हो, महज़ वो रट्टा मार रहे हों, लेकिन आपको उनके साथ कम्पीट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि हम कभी भी अपने आप को या किसी को भी किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। हर इंसान मुख्तलिफ है दूसरे से। अगर ऐसी बात होती तो आज दुनिया में सारे जो है वो दिल के डॉक्टर होते, दिमाग का कोई डॉक्टर ही ना होता। और अगर ऐसी बात होती तो सारे के सारे जो हैं वो किडनी के स्पेशलिस्ट होते, बाकी किसी ऑर्गन्स का कोई स्पेशलिस्ट होता ही ना। हर किसी का काम मुख्तलिफ है, लेकिन वो एक जैसा कभी भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जब हम हर चीज़ को एक ही तरह का बनाने की कोशिश करते हैं। और जब हम कंपैरिजन करते हैं, याद रखना, कंपटीशन तभी शुरू होता है। मैं देखता हूँ कि दुनिया में कंपटीशन की वजह से लोग इंसानियत भूल चुके हैं। जब आप कंपटीशन पे आ जाते हैं ना, तो आप compete करना शुरू कर देते हैं। आपका फ़ोकस जो है वो कंपटीशन होता है, किसी को पीछा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना और खुद आगे जाना, ठीक है? तो अगर आपका गोल, अगर आपका फ़ोकस जो है वो सक्सेस है, हार्ड वर्क है, अगर आपका गोल जो है वो पॉज़िटिव है, तो मैं नहीं समझता कि कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है। आप एक यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, आप दुनिया में एक मुनफ़रिद शख्स होते हैं जो आपकी तरह का कोई और नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में हमें नुकसान
دلاتی ہیں، ہماری سکسیس، ہماری کامیابی کو روکتی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں دیکھتا ہوں بہت کمپٹیشن ہے، لوگ ایک دوسرے کو ٹرمپل کر کے آگے جانا چاہتے ہیں نا، زمین کے نیچے دبا کے آگے جانا چاہتے ہیں، اوپر آنا چاہتے ہیں۔ اوپر ایسے نہیں آیا جاتا، اوپر کردار سے آیا جاتا ہے۔ آپ کا کردار اچھا ہے، آپ کی بول چال اچھی ہے، آپ کی پرسنالٹی اچھی ہے، تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہے، اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز ہوتے ہوئے بھی آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ میری باتوں کو سننے کے لیے۔ یہ میرا آئیڈیا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمپٹیشن اور کمپیریزن اگر زندگی میں نہیں ہے تو آپ بہت خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ جب آپ کمپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، کمپیریزن کرنا لگ جاتے ہیں، تو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ آپ کو ہر پل یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرح نہ بنیں، آپ خود کی طرح بنیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خود کی طرح بنتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی شخص آپ کی طرح کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ دنیا ان لوگوں کے پیچھے جاتی ہے جو ہمیشہ خود کی طرح بنتے ہیں، ان کے پیچھے کبھی نہیں گئی جو دوسروں کی طرح بنتے ہیں۔ تو یہ میرا میسیج تھا کہ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا چینل کو آپ واچ کرتے ہیں، میرے چینل کو دیکھتے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ میں کوشش کروں گا کہ انگلش میں اور اسپینش میں بھی ویڈیو بناؤں، تاکہ ان ویورز کے لیے جو اسپینش بولتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کو میں بڑا مس کرتا ہوں۔ اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، تو جب کبھی ملاقات ہوگی ہم اپنے ویورز کے ساتھ وہاں پہ، تو پاکستان میں بھی مدد کریں گے لوگوں کی، جیسے کہ میں ابھی کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ بائے بائے۔